बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नयाब रहम करने वाला है। तो ऑडियंस इस वक्त मौजूद है मस्जिद गौसुल आजम में, और यहाँ पे आज हम आपको सहूलत के लिए आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगर कोई यहाँ पे मस्जिद के साथ ही एक अरेंज किया गया है हिस्सेदारी का हिसाब किताब है। गाय, अगर आप गाय में हिस्सा लेना चाहते हैं या पूरी गाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसी सिलसिले में हम मुलाकात करते हैं यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उनसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? आपका इसमें ग्रामी अनवर साहब, और आपका? इमरान साहब, आज हम अपना व्लॉग बना रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि जो चाहता है पूरी गाय कुर्बान करना या कोई हिस्सा लेना चाहता है, तो हम इस सिलसिले में आपसे रहनुमाई के लिए आए और आप हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या हिसाब किताब है। जी जरूर, हम जरूर बताना चाहेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रोग्राम, एक नहीं दो प्रोग्राम, यानी कि एक है इज्तिमाई कुर्बानी, ठीक है, और दूसरा कहलाता है इनफरादी कुर्बानी। इज्तिमाई कुर्बानी में एक जानवर में सारी से अलग अलग लोग बुक करा सकते हैं, और इनफरादी कुर्बानी में बंदा अपनी पसंद का जानवर, चाहे वो बछड़ा हो या बछिया, अपनी मर्जी के बछड़े पे हाथ रखे और बुक करा दे। और अगर खरीद कर लेके जाना चाहता है तो खरीद के भी ले जाए। लेकिन एक बड़ा अलमिया ये होता है कि जानवर लोग खरीद कर लेके जाते हैं तो उनको रखना, उनकी चारा, उनकी रखवाली, उनकी मजदूरी संभालना बहुत मुश्किल है। और फिर सबसे ज्यादा बड़ा मसला आता है कसाब का, ईद के दिन का। तो हम यहाँ पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई जानवर यहाँ पसंद करता है और खरीदता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको रखवाली, चारा, मजदूरी की सर्विसेज भी मिलेगी। और ईद के दिन फर्स्ट डे और सेकंड डे जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके, ठीक है, वो भी उनको सर्विसेज मिल जाएगी कसाब के हवाले से। और एक चीज यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है यहाँ पे, ये मस्जिद से तो ये ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है अलग। ये एक हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। एक छोटे से 1-2 जानवर से शुरुआत की गई थी, और यहाँ सर्विसेज काफी अरसे से, शायद 15 साल हो गए, और सर्विसेज देते देते लोगों का स्टैंडर्ड्स, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनकी वांट देख कर वो उसी हिसाब से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। और मैं आपको व्यूअर्स यहाँ एक बात बताऊं कि इमरान साहब यहाँ पे बहुत पुराने और माशाल्लाह यहाँ पे लोगों का इन पे बहुत एतमाद है, जिसकी वजह से माशाल्लाह ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है और अल्लाह ताला इसको आगे भी चलाता है। जनाब हम सिर्फ बफर जोन में नहीं होता, माशाल्लाह हमारा गुलशन से, नाजाबाद से, डिफेंस क्लस्टर से, यानी कि और कराची ऑनलाइन बुकिंग का भी सिलसिला चल रहा होता है, वहाँ से भी चल रहा है। लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लोग जानवर पसंद करते हैं, बुक कराते हैं, पूरे जानवर भी बुक होता है। हम अपने व्लॉग के आखिर में इमरान साहब का कांटेक्ट डिटेल और उसके अलावा एक ब्रोशर भी है इनका यहाँ पे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को जो हिस्सा करना चाहती है, पूरी गाय करना चाहती है या इनके साथ इसमें शरीक होना चाहती है, वो इनसे कांटेक्ट कर सके। तो इमरान में हम आपका जो है बिल्कुल डिटेल्स फेसबुक का पूरा पेज बना हुआ है, ठीक है जी, उसके अंदर पूरी डिटेल शामिल है, आप उस पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें मौसम बिल्कुल करीब है, आज माशाल्लाह शायद चांद की 23 तारीख हो गई है, तो इस वक्त अब लोग आहिस्ता आहिस्ता खरीदारी की तरफ जा रहे हैं। खरीदारी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप हिस्सा भी डाल सकते हैं, जानवर को बुक भी करा सकते हैं। बुक कराने का एडवांटेज ये कि चारा, रखवाली, मजदूरी और कसाब की सर्विसेज भी अवेलेबल है। जो लोग देखें आबादी कराची की बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बंदे की रहने का ही वो अरेंजमेंट सही नहीं हो पाता, और फिर यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, तमाम चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत रफ एंड टफ एनवायरनमेंट हो जाता है। तो जानवर को लाना, रखना, संभालना एक इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, जानवर को रखवाना चाहते हैं रखवा लेंगे, ठीक है, 20-25 दिन, महीना भर जो भी होता है। और फिर उसके साथ साथ कसाब की सर्विसेज भी अवेलेबल है कि आपके सामने जानवर ज़िबा होगा और आपके सामने बनेगा और आप उसको अपने साथ ले जाएं। और जो खाल का सिलसिला होता है वो मदरसे में चली जाती है, बाकी पूरा का पूरा चला। आपने देखा माशाल्लाह इमरान भाई ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है, अब फिक्र की टेंशन ही नहीं, आप यहाँ आए और अपनी सहूलत के हिसाब से काम करें। यहाँ पे एक बात बहुत जबरदस्त है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। फर्दर हम इमरान भाई से पूछते हैं कि भाई इसकी क्या डिटेल है। इमरान साहब, ये आपने मुझे बताया था कि ऑनलाइन का भी इंतजाम है। जी, आप इस पे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस पे हमारा ऑनलाइन बुकिंग गूगल फॉर्म बना हुआ है, ठीक है जी, हम आपको लिंक शेयर करा देते हैं, फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। और इस पे बुक डाटा पूरी तमाम डिटेल्स पे शामिल है, और फिर उस पे ऑनलाइन डिपॉजिट भी, पेमेंट का भी मामला हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो यहाँ आके विजिट कीजिए, अपनी पसंद का जानवर हाथ रखें, वो बुक हो जाएगा, पसंद कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऑफिस के साथ साथ बुकिंग के साथ साथ इसके होम डिलीवरी का भी प्रोसेस होता है। ये तो बहुत चीज है जी। अगर कोई चाहे तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो है जाके वेब पेज खोले और पेमेंट डिटेल देखे और पेमेंट आपको भेज दे, आने की हैसल से भी फ्री है। जी जी। और दूसरी बात ये, जब वो यहाँ अगर वो आना भी चाहे तो यहाँ आए, फिजिकल देखें, जानवर ज़िबा भी होगा, आपकी नजरों के सामने जानवर ज़िबा होगा और आपकी कुर्बानी का मुकम्मल गोश्त आपको डिलीवर होगा।
ٹھیک ہے جی. اور کھال جو ہوتی ہے مدرسے میں چلی جاتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم میں چلی جاتی ہے. ہم سینئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور کرتے کرتے اللہ پاک نے برکت دی ہے اور آپ سب کی دعاؤں سے ٹھیک ہے جی ہوتے ہوتے ہم آج کوئی شک نہیں, ماشاءاللہ ہم تو بہت بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, بڑا بہترین انتظام ہوتا ہے. تو ویورز آپ کو جیسے پتا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اس وقت تو ہم نے صرف یہی سنا تھا جی مسجد میں حصہ ہے, لیکن آج کل تو جناب بڑی تبدیلی آ گئی ہے. کیٹیگری اے, کیٹیگری بی, کیٹیگری سی, بھائی بہت ساری کیٹیگری بن گئی. تو ذرا عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یار کیٹیگری اے بی سی میں آخر کیا فرق ہے؟ عمران بھائی کیا ہمیں بتائیں. یہ سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں, تھوڑی سی کنفیوژن پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیٹیگری اے بی سی. لیکن جناب اجتماعی قربانی کا پروگرام کہیں پہ بھی ہوگا وہ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے, مدرسے مدارس میں ہر جگہ ہوتا ہے اور دوسرے پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے. لیکن پبلک کی جو نیڈ ہے, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو مینج کرنے کی کوشش کی کہ کسٹمر کی نیڈ, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ آتی ہے گائے. اس کی کسی کیٹیگری رکھی جس کا وزن ہے 3.5 سے 4 من کا. یہ سی کیٹیگری کا, یعنی جو سب سے ہلکی ہے. جی نہیں ہلکی نہیں ہے, بڑی گائے. بڑی گائے وہ سی کیٹیگری. اس کے بعد آتی ہے بی. بی کے اندر آپ کے پاس جو اس کا جو ویٹ ہے وہ 3.5 سے 3.5 من کا اس کا ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک کیٹیگری جو ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں کم از کم 4 من کا جانور موجود ہوتا ہے, جس میں گوشت کی کوانٹٹی بھی 20+ kg آ رہی ہے. بتائیں عمران بھائی, اگر کوئی ایک کیٹیگری کا جانور حصے داری کا ایک حصہ لیتا ہے تو اندازاً اس کو گوشت کے ایک حصے میں کتنا گوشت ملے گا؟ جناب اس کا ایک حصے میں جو ویٹ آئے گا وہ 20 سے 24 کلو کے درمیان آئے گا. 20 سے 24 کلو کے درمیان ایک کیٹیگری کے اندر. تو اگر سی کیٹیگری ہوگی تو اس میں سی کیٹیگری کے اندر جو ویٹ آئے گا, کیونکہ دیکھیں بچڑا بچیا یہ دیسی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور گائے جو ہوتی جو بیبی ڈیلیور کر چکی ہوتی ہے اور نہ وہ بیبی کے پرپز کے لیے نہ ملکنگ کے, وہ صرف میٹ کے پرپز کے لیے سی کیٹیگری میں وہ سی کیٹیگری رکھی گئی ہے. اس کا ویٹ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی 16 سے لے کے 18-19 کلو تک کا حصہ آرام سے بن جاتا ہے. تو عمران بھائی یہ جو کیٹیگری جو آپ نے رکھی ہے کیا یہ اور جگہوں پہ بھی اجتماعی قربانی کی؟ نہیں, وہاں پر نہیں, کیونکہ اس کو ارینج کرنا, مینج کرنا ایک درد سر ہے. ہم یوں کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بہت طریقے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ سی کا ہم نے ایک ڈی کیٹیگری بھی آرگنائز کی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی ڈی کیٹیگری بھی اناؤنس کری کہ یا وہ سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے ایزیلی کر سکیں, کیونکہ فرسٹ ڈے ہر جگہ یہ تو بہت زبردست بات ہے ویورز کہ آپ نے ان کا بھی خیال کیا. اور فرسٹ ڈے کام کرتے کرتے 3 سے 6 بج جاتے تھے. 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک کا ٹائم اکثر جگہ ہو جاتا ہے, تو ہم نے وہ سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے میں شفٹ کیا. ٹھیک ہے. اور گائے کی جو پرائس تھی وہ 30,000 سے مائنس کر کے 25,000 پر حصہ رکھ دیا, تاکہ وہ لوگ بھی جن کی نیت ہے اور جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے بھی پرفارم کر سکیں. اچھا عمران بھائی, ایک چیز اور میں یہاں پہ اپنے ویورز کو, اسپیشلی ان ویورز کو بتانا چاہوں گا جو ماشاءاللہ وقف کے حصہ دیتے ہیں یا پوری گائیں وقف کرتے ہیں یا ایک حصہ دینا چاہیں یا جو بھی دینا چاہیں اپنی حیثیت کے حساب سے, اس کا کیا انتظام ہے؟ جناب جو سفید پوش افراد ہیں, جو نیڈی لوگ ہیں, جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے, جو غریب غربا لوگ ہیں, ان کو یہ ادا کیا جاتا ہے, ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. نگرانی میں سارا کام سر انجام ہوتا ہے. کیونکہ عمران بھائی اگر آپ ہمارے ویلاگس دیکھیں تو ہم نے اپنے ویلاگس میں یہ بھی لوگوں کو کنوے کیا ہے, میسج سوسائٹی کو کنوے کیا ہے کہ یار پلیز آپ کے گھر میں جو لوگ حصہ مانگنے آتے ہیں نا, جو غریبوں جو نارملی آپ کو بقرعید کے دنوں میں نظر آتے ہیں 3 دن, اس کے علاوہ وہ لوگ نظر نہیں آتے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ گوشت لے جا کے بیچتے ہیں جی, اور وہ مارکیٹوں میں بکتا ہے. تو ہم نے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو یہ میسج بھی کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز حصہ جو ہے نا وہ غریبوں کا وہ آپ صحیح مستحقین تک پہنچائیں, اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. اور علماء حضرات اور جو ہمارے عالم دین ہیں ان کی نگرانی میں سارا کام کیا جائے. اچھا, مطلب اگر کوئی چاہے ہمارا ویور کہ وہ یہاں پہ وقف کی قربانی کا حصہ لے تو وہ آپ ہی پہنچاتے ہیں مستحقین تک, یہ انتظام بھی جی, وہ علماء کرام اور عالم دین کی نگرانی میں, اور وہ صحیح لوگ تک پہنچتا ہے. ڈیفینیٹلی ویور دیکھیں یہ تو زبردست بات ہے یار, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس وقت بغیر ہڈی کا گوشت 1700 روپے کلو بک رہا ہے. اور آپ یقین مانیں, میری بڑی دل خواہش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, کہ یار یہ حصہ کم از کم بقرعید کے دنوں میں ان تک پہنچے جو بہت مستحقین ہیں, پورے سال گوشت نہیں کھاتے, اور کم از کم اس دنوں میں 3 دن جو ہماری قربانی ہوتی ہے اور ہم غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں, اس میں وہ حصہ ان تک پہنچے اور ان کے گھر میں بھی گوشت بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس نیک کام میں حصہ لیں اور صحیح لوگوں تک پہنچائیں. تو عمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ویلاگ کا پارٹ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ویور ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے ویلاگ کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فاروق اعظم اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا انتظام موجود ہے. آ جائیں.
تو व्यूअर्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ फारूक आजम मस्जिद में, जो कि ब्लॉक के में वाक़ है और बिल्कुल मेन रोड पर है। और ये मस्जिद मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रफाई काम भी करते हैं, कुछ मेडिकल की सहूलियात भी मौजूद है यहाँ पे, और डायलिसिस, और जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। और इंशाल्लाह ताला हम इस पे किसी दिन आपको व्लॉग भी बनाएंगे इसके ऊपर के फारूक आजम और यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये फारूक आजम में यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कराची का बहुत बड़ा, तकरीबन सबसे बड़ा इज्तिमाई कुर्बानी का इज्तिमा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इस वक्त देखें, इस वक्त तो तकरीबन कोई 20 दिन, तकरीबन 15 से 20 दिन मौजूद हैं बकरीद के आने में, लेकिन आप जानवरों की माशाल्लाह तादाद देखें भाई, और तकरीबन हर जानवर जो है वो 2.5 से 3 मन का है। और यहाँ पे हिस्से की जो मालूमात है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने व्लॉग के आखिर में आपको पूरा पंफलेट इनका शेयर करेंगे। अगर कोई हिस्सेदारी में यहाँ पे हिस्सा डालना चाहता है या कोई वफ़ का हिस्सा करना चाहता है तो वो भी यहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकता है, पूरी डिटेल इसमें मौजूद है। उसके अलावा हम आपको यहाँ जानवर दिखाते हैं कि माशाल्लाह किस साइज का जानवर यहाँ मौजूद है। देखें, और लुकमान भाई माशाल्लाह हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि फारूक आजम में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, और अगर मैं गलत ना हूं तो ये तकरीबन कराची का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। तो माशाल्लाह अभी तो तकरीबन 15 दिन मौजूद हैं बकरीद में, और माशाल्लाह इतना जानवर। ये इस वक्त कितनी गायें मौजूद होंगी यहाँ पे? 150 के करीब है। 150 के करीब। तो अभी तो यकीनन और भी सिलसिला जारी होगा यहाँ पे। तो अब अंदाज़न आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह कितनी गायें इज्तिमाई कुर्बानी में होती हैं यहाँ पे? तकरीबन 300-400 हो जाती है। 300-400 हो जाती हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा यहाँ पे माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा होता है कि तकरीबन 300-400 और हो सकता है 500 भी हो जाती है माशाल्लाह से। तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ये कुर्बानी का इज्तिमा यहाँ पे। तो हम फर्दर डिटेल्स भी आपको शेयर करेंगे। तो हम अगर कैमरामैन जरा थोड़ा सा क्लोजअप दिखाए माशाल्लाह इन जानवरों को गिनवा सके। यार ये तो गिनती में भी नहीं है, अगर मैं गिनना चाहूँ तो मैं गिन भी नहीं सकता यार, ये तो बहुत सारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने जा रही। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शहबाज साहब के साथ, जो यहाँ पे गाय की निगरानी पर मामूर है। शहबाज भाई ये मुझे बताएं कि ये तकरीबन इतना बड़ा इज्तिमा है, इसमें से कुछ पहले दिन होती होंगी, कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन, तो क्या हिसाब किताब होता है, किस तरह से ये मैनेज होती हैं चीजें? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है तकरीबन 10 से 12 साल से मैं ये सिस्टम को देख रहा हूँ। तो ये कि हमारी इज्तिमाई कुर्बानी तकरीबन कराची के समझ लो पहले नंबर पे आती है। इज्तिमाई कुर्बानी जो है हमारा पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन की कैटेगरी होती है, जिसके अंदर हम लोग पहले दिन तकरीबन 300-350 जानवर काटते हैं माशाल्लाह। और 300-350 जानवर काटना, उनको मैनेज करना, उनको हिस्से देना बड़ी बात है। और पर्सनल भी मेरा हिस्सा भी यहाँ पर होता है माशाल्लाह। तो मैं जो है बहुत दूर से आता हूँ, और पर्सनल मैं न्यू कराची से मेरा इलाका है, वहां से आता हूँ। पर्सनल मेरा हिस्सा भी यहाँ होता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी कुर्बानी भी यहाँ पे करूँ, क्योंकि ये दारुल उलूम फारूक आजम है, मेरा दिल इधर ही मुतमईन होता है। कोई शक की बात, वहाँ पे इतनी मसाजिद हैं, मैं वहाँ छोड़ के यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मैं सिर्फ खिदमत के लिए यहाँ पे आता हूँ, और ये हमारे लुकमान साहब यहाँ पर होते हैं। इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है ना, ये इस चीज की गवाही दे रही है कि यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट कितना ज्यादा, लोग ट्रस्ट करते हैं इस मस्जिद के ऊपर, और अल्लाह इस मस्जिद को हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह का घर के बाद ये वाला घर है, और अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे, और ऐसे ही लोग इस मस्जिद से मुस्तफीद होते रहे। इज्तिमाई कुर्बानी और भी बहुत सारी चीजें जो इंशाल्लाह हम अलग व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे व्लॉग में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का हमारा कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए हमने 2 मसाजिद का सर्वे किया, और आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे इस व्लॉग के आखिर में कि कहाँ पे कुर्बानी किस हिसाब से हो रही है। एक हिस्सा लेना चाहें तो क्या है, गाय लेना चाहें तो क्या है, बकरा लेना चाहें तो क्या हिसाब किताब है। और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन पे बटन जरूर प्रेस करिएगा। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।